डियर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अब देखो एएलपी टेक्नीशियन की तो वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आने तो वाली है, ठीक है, लेकिन कितनी वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। कब तक वैकेंसी आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। और रेलवे के एएलपी को छोड़ के और कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आ सकती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किसी देरी ना करते हुए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पहली बात तो जो है, जस्ट 1 सेकेंड। जो हम बात करेंगे, देखो पहले जो न्यूज़पेपर है, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे हैं, लेकिन ये न्यूज़पेपर भी आपने शायद देखे होंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। बोला गया है लोको पायलट की 300 पद बढ़ने की मंजूरी दी। इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। 300 पद बढ़ने की मंजूरी दी का मतलब ये नहीं कि 300 पद निकलने वाला है। और ये उड़ीसा के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जहाँ पर जो हादसा हुआ। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद क्या है, अगर पहले 700 पद जो सुनिश्चित किया था कि हाँ इस जोन से हम 700 या 400 पद हम निकालेंगे, उस जोन में और भी 300 एक्स्ट्रा निकलेगा अभी। समझ रहे हो कुछ? तो यही बात बोला गया है। और नीचे और भी क्या बोला गया है कि 88,000 पद जो है स्वीकृत है वो एएलपी के लिए, लेकिन वहाँ कर्मरत जो है तो 82 है, 82,000 यानी मतलब 82,000। तो यहाँ पर बोला गया है और भी 10,000 के करीब जो है आपका जो वैकेंसी है वो कम है। लेकिन ये जो डाटा है, ये डाटा भी 2 साल पुराना है, ये भी सब जानते हो। तो 2 साल पुराना है, 2 साल में और भी बहुत सारे लोग जो है वो ऐड हो गए इसके, यानी मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अगली 2 साल में जितने भी लोग रिटायर होंगे उसको कैलकुलेट करके ही नई वैकेंसी आएगी। यही होता है रेलवे में। जब भी कोई वैकेंसी आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका जो सैलरी होता है रेलवे में वो 20 तारीख तक बन जाती है, यानी 1 से 20 तारीख तक जो क्लर्क है या अदर्स जो आपका जो सैलरी बिल बनाता है वो 20 तारीख तक आपका सैलरी दे देता है। यानी मतलब वो 21 तारीख से जो 30 तारीख उसका जो सैलरी है वो एडवांस में देता है। भी है कि वैकेंसी जब आएगा तब जो अगली 5 साल में या 2 साल में जितने लोग रिटायर होंगे उसका जो डाटा है वो ऐड करके इस साल वैकेंसी आएंगे। और बोला गया है 300 प्लस जो है वैकेंसी बढ़ाया जाएगा। यानी मतलब पहले अगर इस जोन में, जिस जोन के बारे में बोला गया है, इसमें अगर 700 वैकेंसी आना था, अब 300 ऐड करके टोटल जो है 1000, ठीक है, टोटल जो है 1000 वैकेंसी आएगा। ओके, तो यहाँ पर मतलब यही है कि वैकेंसी कितने आने वाला है, ये अगर अप्रोक्सीमेट या मोटा मोटा पकड़ लो तो एएलपी। अब ये भी एक चीज़ है कि दोनों वैकेंसी एक साथ निकलता है, एक तो है एएलपी और दूसरा है टेक्नीशियन, है कि नहीं। अब टेक्नीशियन और एएलपी दोनों एक साथ निकलते हैं। इसमें ज़्यादा जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन में रहता है और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एएलपी में आता है, ठीक है। तो दोनों मिला के अगर वैकेंसी की बात करें तो इस साल कम से कम 40,000, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर वैकेंसी निकल जाए तो 55,000 से लेके 60,000 तक नहीं पहुंचेगा, ये मुझे पता है। लेकिन 40 से 50,000 के बीच, 40 से 50,000 के बीच आपका वैकेंसी ज़रूर रहेगा एएलपी और टेक्नीशियन वाला। समझ रहे हो? ठीक है, इससे अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 55,000 तक जाएगा, ये मान लो, ठीक है। इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आने वाला, ठीक है। अब वैकेंसी इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो है ये ग्रुप डी या एएलपी नहीं, सॉरी एनटीपीसी या ग्रुप डी नहीं है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट फाइट कर सके। यहाँ पर वही स्टूडेंट फाइट कर सकेगा जिसके पास क्या है, आईटीआई है। और वो भी सब ट्रेड नहीं चलेगा, कुछ ही ट्रेड है जो ये एएलपी के वैकेंसी और टेक्नीशियन के वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 50,000 वैकेंसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ या मिनिमम 40,000 वैकेंसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत वैकेंसी होता है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। समझ रहे हो? तो अगर किसी ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया, ठीक है, कंपटीशन के लिए पढ़ाई शुरू नहीं किया, तो बहुत गलत कर रहे हो यार।
पढ़ाई अभी तक शुरू कर दो। लेकिन अगर वैकेंसी का अगर वेट करते रहो तो और कोई जो पढ़ाई शुरू कर चुके हैं वो आपके वैकेंसी लेके चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वैकेंसी आ रहा है और कितने टाइम तक आएगा वो भी मैं बता देता हूँ कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में वैकेंसी आएगा। ये 100% मान लो, इससे पहले आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, अगर बहुत स्पीड भी कर देना रेलवे, फिर भी आप मान लो 1 महीने पहले निकलेगा, इससे पहले नहीं निकलने वाला। तो वैकेंसी में टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। और टाइम को जो आपके काम में लगाओ, क्योंकि सामने इलेक्शन है। ये वैकेंसी क्लियर होने में, ठीक है, ये वैकेंसी क्लियर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला जो सिनेरियो था ऐसा नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो वैकेंसी छोड़ेगा और साथ साथ वैकेंसी को क्लियर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल की लेट हो सकती, 2 साल तो नहीं होगा, ये कंफर्म मान लो। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, 1 से 1.5 साल मान लो वैकेंसी कंप्लीट होने में लगेगा। ठीक है, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर लो। और इससे और एक बात, वीडियो लंबा ज़रूर हो गया लेकिन और एक बात सुन लो, और क्या क्या वैकेंसी आने वाला है। कंफर्म वैकेंसी है ये। ठीक है, पहली बात तो है आरपीएफ का जो है, ये आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है एकदम 100%। 12,000 के करीब वैकेंसी आएगा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल मिलाकर। ठीक है, इसके बाद जेई का वैकेंसी आना है। ठीक है, ये कम वैकेंसी आएगा, बहुत ही कम आएगा, लेकिन आना है जेई। और जो है आपका एसएसई जो है ये भी निकलेगा। लेकिन ऑफिस में जो सुनने को आया कि एसएससी जो वैकेंसी है वो जेई से प्रोमोट होके ही एसएससी वैकेंसी को भरा जाएगा। शायद इस साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना आए, तो इसको आप पहली दफ़ा तो इसे कैंसिल मान लो। ठीक है, लेकिन जेई आरपीएफ तो आएगा। और इसके बाद और एक वैकेंसी है सीडीएमएस का जो वैकेंसी है वो भी इस साल आएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ है आएगा। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट वेट करके रखे हुए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी अगर आए भी तो नेक्स्ट साल 2024 में आएगा, लेकिन एनटीपीसी आने में अभी वक्त है भाई। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो वो तैयारी करते रहो। अगर आपके पास टाइम है, 3-4 साल का टाइम है, तो आप तैयारी करते रहो, नहीं तो कोई और वैकेंसी में आप कोशिश करते रहो। ठीक, ये बात बताना ज़रूरी था। ज़्यादा यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, वो मेरा ही हो या कोई और किसी का हो। ठीक है, आप खुद का पढ़ाई को करते रहो। अगर पढ़ाई ठीक ठाक रहा तो वैकेंसी तो आएगा ही, मैं बोल रहा हूँ 100%। जब भी वैकेंसी आएगा आप फोड़ के निकल जाओगे। ठीक है, तो वीडियो इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो